कैसे हो बच्चों? लास्ट में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया था, आयुष्काम्य अध्याय और दिनचर्या अध्याय। इन दोनों के आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया होगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया है तो जाके जरूर कर लीजिए। एप्लीकेशन पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है, उसे अच्छे से कर लीजिए। और आज का जो लेक्चर हमारा है वो ऋतुचर्या है। आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए जितना जरूरत आपको दिनचर्या की है, उतना ही जरूरत दोस्तों ऋतुचर्या के बारे में जानना है। बिना ऋतु के यानी बिना सीजन के जानकारी के आप नहीं कर सकते पेशेंट को ठीक। बहुत ज्यादा रोल है हमारे जो सीजन है उसका ट्रीटमेंट में। ठीक है दोस्तों, इस स्पेसिफिक सीजन में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही अडॉप्ट की जानी चाहिए। अगर वमन चिकित्सा करानी है तो वमन चिकित्सा के लिए जो श्रेष्ठ सीजन है वही चूज करना होगा। विरेचन चिकित्सा के लिए जो श्रेष्ठ सीजन है उसी को चूज करना होगा। बस्ती आपको किस किस सीजन में नहीं देनी है, किस सीजन में देनी है, वो आपको अडॉप्ट करना होगा, तभी आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा वही है, ऋतुचर्या। ऋतु मतलब कोई लड़की का नाम ऋतु नहीं है। क्या है? ऋतु। ऋतु का मतलब होता है बच्चों सीजन। क्या होता है बच्चों? ऋतु का मतलब होता है सीजन। इनका जो थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आए। ठीक है, ऋतुचर्या। ऋतु का मतलब हो गया चर्या, ऋतु का मतलब हो गया सीजन। ठीक है, और हमारे जो संस्कृति में कितने ऋतु है? 6 ऋतु है, यानी 6 ऋतु है। चर्या। चर्या का मतलब क्या होता है? रेजिमेन। रेजिमेन मतलब कि क्या करना चाहिए भैया और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि डू और डोंट। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी मैं एक बार समझा देता हूं बच्चों। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। हमारे जो एप्लीकेशन है द आयुर्वेदिक क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, सब कुछ आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर बोर्ड पे मैं इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स यूज कर रहा हूँ तो परेशान नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तीसरा चैप्टर है, आचार्य भागवत जी ने कहा है कि ऋतु का मतलब होता है बच्चों सीजन और चार्या का मतलब होता है रेजिमेन, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो सबसे पहला चीज है उसको समझ लीजिए, 6 सीजन के बारे में। जो हमारे आयुर्वेदिक कैलेंडर है उसमें 6 सीजन बताई गई है। ठीक है, इसमें आपको अगर श्लोक याद रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो कोई जरूरत नहीं है। मासोद, मास औद विसंख्यम माघ आद्यो, माघ आद्यो, माघ आद्यो मतलब माघ आदि। माघ आदि मतलब माघ के बाद की जो महीना है वो माघ आदि कर्माता। कर्माता 6 ऋतु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कितनी ऋतु होती है बच्चों? 6 ऋतु होती है। अस्मिता, सिंपल तो पता ही होगा कि टोटल कितने ऋतु होती है? 6 ऋतु होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सीजन की जो शुरुआत है वो किससे की गई है? आचार्य भागवत के द्वारा। तो माघ सी, माघ ऋतु। कौन सा ऋतु बउआ? माघ ऋतु से। याद रखिएगा आप सब लोग, छोटा छोटा चीज है जो एमसीक्यू में बन सकती है आपके बीएमएस एग्जामिनेशन में। तो मासोद विसंख्या, मास की जो गणना की गई है हिंदी कैलेंडर से या कि आयुर्वेदिक कैलेंडर से या आचार्य भागवत जी के द्वारा, वो किस महीने से शुरू की गई है? तो माघ आद्यो। शिशिरो अथवा वसंत ग्रीष्म वर्षा। और ऋतु में किस ऋतु की पहले बात किया आचार्य भागवत ने? तो शिशिर ऋतु में। तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, एमसीक्यू लिखते जाओ या याद करते जाओ, एक बार माइंड पे एक्ट कर जाएगा तो वही आपका एग्जाम में आएगा। शिशिरो अथवा वसंत, वसंत ऋतु हो गया बउआ। ग्रीष्मो वर्षा शरद हिमा शिशिर आद्य। शिशिर आद्य मतलब शिशिर वसंत और ग्रीष्म। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शिशिर वसंत ग्रीष्म। यहाँ पर बोल दिया गया शिशिर आद्योस त्रिविधस्थ विधाद्य अन्नम उत्तरम, मतलब क्या? उत्तरम। ठीक है, आदान च यानी आदान काल होता है। तदा अंते निर्णा पति प्रतिदिनम बलम। ठीक है, निर्णा मतलब बल, आदान होती है किसका? आप सबको पता होगा, बोलचाल की भाषा में बोलते आदान और प्रदान, 2 वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बउआ? आदान
और दूसरा प्रदान। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें क्लिनिकल पे भी फोकस किया जाएगा। आदान और प्रदान, आदान का मतलब होता है दूसरे को देना और प्रदान का मतलब दूसरे से लेना। तो समझिए बच्चों, आदान काल में क्या होगा, तद आदते निर्णा प्रतिदीन बलम, मतलब किससे बल लिया जाएगा, तो जो पर्सन है यानी हम लोग है, आप लोग है, जीव जंतु है, प्लांट है, इन सब से जो आदान काल होगी उसमें एनर्जी लिया जाएगा। किसके द्वारा, नेचर के द्वारा, सूर्य के द्वारा या अदर के द्वारा। यानी इस जब हमसे एनर्जी लिया जाएगा तो हम लोग हो जाएंगे कमजोर। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न कोरिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखो, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, टोटल 6 ऋतु है। शिशिर ऋतु से माघ फागुन, हिंदी वाला याद कर लेना, माघ फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, आश्विन कार्तिक, सावन भादो, आश्विन कार्तिक, माघ शीर्ष और पूष, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया। हिंदी में कोरिलेशंस देख लीजिए, मिड जनवरी टू मिड मार्च, अपने को यही याद रहती है, हिंदी वाला ही याद रहती है। ठीक है, उत्तरायण काल क्या हो गया बच्चों, जिसमें पर्सन का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ गए, उत्तरायण काल में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उत्तरायण काल में 3 चीज जो कीवर्ड आप याद रखना। ठीक है, हर कोई भी ऋतुचर्या पूछे आपसे एग्जाम में, चाहे हेमंत पूछे, शिशिर पूछे, बसंत पूछे, कुछ भी पूछे, तो उसमें पहला लिखना हिंदी मंथ क्या है। चलो ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो उत्तरायण काल होती है, ठीक है, उत्तरायण काल जो होती है उसमें कौन सा डोमिनेंट होगा। उत्तरायण काल जो होती है आपका, उत्तरायण जो काल होती है ना बउआ, तो उत्तरायण जो काल होती है बाबू, इसमें ना कौन डोमिनेट होता है बउआ, बताइए। उत्तरायण काल में आपका डोमिनेंट कौन होंगे, तो सन डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो डोमिनेंट कौन होंगे, सूर्य। ठीक है, और उत्तरायण काल में, ठीक है, उत्तरायण काल में कौन डोमिनेंट होंगे, सन डोमिनेंट होंगे। ठीक है, और विसर्ग काल में कौन डोमिनेंट होंगे, तो विसर्ग काल में क्या होगा, मून डोमिनेंट होंगे। याद रखना बउआ, हाँ, मून डोमिनेंट होंगे। समझ गए बाबू, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग समझ गए। उत्तरायण काल का यहाँ पर बताया इन्होंने कि उत्तरायण काल में क्या होगा, नॉर्थर्न सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, उत्तरायण काल को एक्सप्लेन कीजिए। तो अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, 5 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा उत्तरायण काल। ठीक है, उत्तरायण काल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अदान काल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, मिड जनवरी टू मिड जुलाई, और इसमें कौन डोमिनेंट होगा, सन डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा, एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तस्वीना हयर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, मतलब इस काल में क्या होगी, जो आपका जो कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा और रुक्षता होगी। जो क्लाइमेट में क्या होगा, तीक्ष्णता, उष्णता और रुक्षता होगी। क्यों, मार्ग स्वभावता, जो आपका जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, रुक्ष होगा। किसके कारण, तो आदित्य पवना। अब इसको समझिएगा, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरायण काल में जो सीजन जो होती है वो आपका तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन बताइए। ठीक है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बैंक में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आदित्य पवनम के कारण, यानी आदित्य मतलब सूर्य देवता के कारण, जो सूर्य की जो रोशनी आती है उसके कारण, और पवन मतलब हवा। हवा की ये गुण है कि ये गर्म के साथ गर्म रहेगा, ठंडा के साथ ठंडा रहेगा। जैसे कि रहा तैसा बिहेव ये करता है, आप जैसा रहिएगा वैसा। सौम्य यान छपयंती गुणाना भुव, मतलब कि सौम्य यान मतलब कि क्या होता है, जो सौम्य होती है उसके साथ क्या हो जाएगी, गुण घटते चला जाएगा। और इसमें रस कौन 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 रस होगा, तिक्त कषाय कटु को बलिना अत्र रसा कर्माता तस्मान आदान माग ने अगण्यम, माग अगण्यम, माँ अगण्यम। ठीक है, आदानाम में क्या होता है, आदान काल में आपको क्या करना है, तिक्त कषाय और कटु रस, मतलब समझ लीजिए शिशिर वसंत, इसमें रीजन कौन कौन होता है, शिशिर बसंत और ग्रीष्म। ठीक है, शिशिर बसंत ग्रीष्म। ठीक है, तो जो शिशिर ऋतु आपकी होती है, शिशिर बसंत ग्रीष्म, तो इसमें जो शिशिर ऋतु होती है उसमें आपको कौन सा रस देना है, तिक्त रस, यहीं पे याद कर लो। बसंत ऋतु में आपको कौन सा रस देनी है, कषाय रस, और ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या देना है, कटु रस।
ठीक है। ये जो है क्या होगा, सीजन के साथ ही आपका बलान पर पावरफुल होने लगेगा, ठीक है। तो इस ऋतु में आपको कौन को देना है, इसमें। और इसमें कौन डोमिनेट होगा बच्चों, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म में सन डोमिनेट हो जाएगा, यानी गर्मी का सीजन होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, दक्षिणायन की। दक्षिणायन मतलब विसर्ग काल, ठीक है। तो देखिए ऋतुवो दक्षिणायनम, ऋतुवो दक्षिण आयनम मतलब दक्षिण के तरफ जो है मूवमेंट हो जाती है, किसकी, सूर्य की, ठीक है। वर्षा आद्यो विसर्गस्य, वर्षा, शरद और हेमंत, वर्षा, शरद और हेमंत, ये तीन ऋतु इसमें आ गया। वर्षा आद्यो मतलब विसर्गस्य, विसर्गस्य यद बल विसर्जात्यम, ठीक है। सौम्यत वादत्वम, सोमो ही बलवान, सोमो ही बलवान मतलब सूर्य जो है वो बलवान हो जाएंगे। सोमोयत्वाद, सोमो मतलब क्या होता है, मून होता है, ठीक है। तो मून आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, डोमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, डोमिनेट। और यहाँ पर दिया गया हियते रवि, रवि मतलब क्या होता है, सन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। मेघ वृष्ट अनिलो, और क्या होगा, मेघ वृष्ट और अनिल, शीतो संतापत महीतले, स्निग्धा स्निग्धाश्च अम्ल लवनम मधुरा बलिनो रस, इसमें क्या होगा, अम्ल लवन और मधुर रस जो है वो आपको क्या होगा, बल प्रदान करेगा। तो इस सीजन में आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ पर कौन सा, अम्ल, ठीक है, यहाँ पर आपको लवन और यहाँ पर मधुर रस आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ। दक्षिणायन में क्या होता है, सन की जो मूवमेंट होती है दक्षिण की तरफ हो जाती है, इसके कारण क्या होती है बच्चों, क्लाइमेट ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और मून जो है वो आपका डोमिनेट हो जाती है, चंद्रमा डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। पर्सन का, हमारा, हम लोग का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और इसके कारण हमको ये सब यूज करना है, समझ गए बच्चों। उत्तरायण और दक्षिणायन, आप देखिए वेरिएशन इन स्ट्रेंथ एज पर सीजन, सीजन के अनुसार क्या होता है, पर्सन का स्ट्रेंथ वेरी कैसे करता है, ठीक है। तो शीते अग्रियम विसृतम धर्मे अल्पम बलम मध्यम तु शेषय, मतलब शीते अग्रियम, शीते अग्रियम मतलब क्या होता है, जो शीत की जो ऋतु होती है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, शीते, शीते मतलब ठंडा, ठंडा मतलब विंटर, ठीक है। अग्रियम जो अगला आता है कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जो होगा वो पर्सन का स्ट्रेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और क्या होगा, वृश्चिते धर्मे अल्पम, ठीक है, जो आपका वृश्चिते, जो आपका क्या होगा, समर ऋतु जो होगा और वर्षा ऋतु जो होगा उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो मिल्ड स्ट्रेंथ होगा, सबसे कम स्ट्रेंथ होगा। और मध्यम स्प्रिंग और ऑटोमन रीजन में क्या होगा, मध्यम होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया। अब आपका ऋतुचर्या यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ऋतुचर्या की बात करें तो यहाँ पर हेमंत ऋतुचर्या, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ठीक है। तो अपन एक ऋतुचर्या आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, हेमंत और शिशिर। हेमंत ऋतुचर्या क्या होती है दोस्तों, इसको आप समझिए, ठीक है। हेमंत ऋतुचर्या में क्या होता है, आयुर्वेद विंटर रेजिमेन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है कि हेमंत आपका आदान काल में आता है कि विसर्ग काल में आता है, किस में आता है, ये आपको लिखना है, ठीक है, पहले काम करना है। दूसरा काम करना है कि इसमें कौन डोमिनेट होता है, पर्सन का स्ट्रेंथ घटता है कि बढ़ता है, ये दो तीन चीजें आपको लिखना है, ठीक है। बलिना शीत, बलिना मतलब बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शीत संरोधन मंत्य प्रबलो अनलम, अनलम मतलब वायु जो है इसमें प्रबल होती है। भवत्ते अल्प निधीन धातु नाम च पच्यते अनुवृत्त अतो ही में अश्विन सेवते स्वाद अम्ल लवण त्रासनम, स्वाद अम्ल मतलब मधुर अम्ल लवण जो है इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें अग्नि बहुत अच्छी होती है, खाना वगैरह बहुत अच्छा पचता है, तो आपको ये सब लेनी चाहिए, ठीक है, हेमंत ऋतुचर्या में, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, दीर्घीय निशा, दीर्घीय निशा मतलब रात्रि जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, रातें क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। निशा अमहेतु प्रातः रेव बुभुक्षिता मतलब सुबह पर क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है तो भूख लग जाती है रात में, तो उस वजह से क्या होता है, सुबह सुबह उठ के भोजन करना चाहिए। आवश्यक कार्य संभाव्य यथोक्तशीलीय दुनि वात घन तेल अभ्यंग, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि आवश्यक जो भी कार्य है उसको आप बाद में अटेंड करना, लेकिन पहले भोजन करना है, ठीक है। वो जो शौच वगैरह करके आपको क्या करना है, आपको जो भोजन कर लेनी चाहिए। इसमें क्या है, वात का घन, वात को समन करने के लिए आपको तेल अभ्यंग मतलब तेल से मसाज करनी चाहिए। मूर्धन्य तेल हेड मसाज करनी चाहिए। विमर्दनम मतलब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मर्दन, मर्दन मतलब जो मालिश होती है वो आपको मर्दन करनी चाहिए। नियुद्ध कुशल वैसे व्यक्ति के साथ लड़ाई करनी चाहिए या युद्ध करना चाहिए जो कुशल हो, ठीक है। सा आधा पद आघात च युक्ति का, ठीक है, पाद आघात मतलब पैर से जो मसाज वगैरह होती है वो, पाद आघात को लेकर के अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है दोस्तों।
पादाघात का मतलब फुट मसाज भी लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है पादाघात का मतलब कहते हैं पैर से मसाज करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस ऋतुचर्या में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको जो स्नान वगैरह करने के बाद क्या क्या यूटिलाइज करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेनली जो है फाइन पाउडर वगैरह जो है कस्तूरी वगैरह क्या होता है मसाज करनी चाहिए। बॉडी जो होता है क्या होता है अगरू चंदन वगैरह है सब स्ट्रेंथ इसमें मैक्सिमम होती है। फूड वगैरह आप अच्छे से खा सकते हो, सनलाइट वगैरह के एक्सपोजर में जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ओमेन वगैरह जिसका थाई वगैरह वेल डेवलप्ड हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, दिखने में अच्छी हो, उसके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। ठीक है, स्पेंड जो आपका जो है गर्मी के रूम वगैरह को गर्म रखना चाहिए। ठीक है, और स्पेशली एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले लोग ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। इसके पीछे का भी लॉजिक यही है, क्योंकि रूम पे क्या होता है नीचे वाला जो रूम अंडरग्राउंड वगैरह होती है वो गर्म होती है। ठीक है, ओवरऑल हेमंत ऋतुचर्या क्या होता है इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छा रहती है, डाइजेस्टिव पावर भी अच्छी रहती है, आपको भूख वगैरह ज्यादा लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज वगैरह और सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। शिशु ऋतुचर्या और हेमंत ऋतुचर्या दोनों कॉमन होती है, सेम होती है। ठीक है, तो दोनों में आपको सेम ही रेजिमेंट फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बसंत ऋतुचर्या की। ठीक है, और उसको कंप्लीट करेंगे ऋतुचर्या लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।